गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सीख रहे हैं जनरल मैथ्स बाय कमलेश सर। आज जो है इस चैप्टर टाइम एंड वर्क में मैंने क्वेश्चन नंबर 35 लेकर के आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ये क्वेश्चन जो है रेलवे परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चन लेकर के आता हूँ किसी न किसी बुक का होता है ना, किसी न किसी किताब का ही क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि वैसा क्वेश्चन मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो, है ना। और ये सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करते रहते हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो आप एक बार इसको सीख लीजिए, आपको आगे जो है फायदा पहुंचाएगा, एग्जाम में जो है समय बचाएगा, है ना। शॉर्ट मेथड एकदम जो है, इसको आसान तरीके से इसको बनाने वाले हैं, है ना। तो आप सीखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और एग्जाम में समय बचाइए। समय एग्जाम में बचेगा तभी तो आप अगला क्वेश्चन पे वो टाइम दीजिएगा, है ना। तो इसको देखिए, सीखिए, इसको हम कैसे बनाने जा रहे हैं इसको। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देता हूँ। क्वेश्चन है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। एक कार्य को ए तथा बी दोनों मिलकर के जो है 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा ए अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा ए अकेला जो है इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, है ना। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अब कह रहा है कि बी यदि जो है बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, है ना, तो ए और बी मिलकर के जो है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ऑप्शन है, ए में है 10 दिन, बी में 11 दिन, सी में है 15 दिन और डी में है 20 दिन है। तो देखिए इसको कैसे हम इसको बनाने जा रहे हैं। फॉर्मूला ट्रिक मेथड वही है ना। एक ही ट्रिक तो है, एक ही फॉर्मूला तो लगाना है इसमें, इस चैप्टर में। टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क, ये आपको याद रखना है ना। बार बार मैं इस चीज को रिपीट करते रहता हूँ। T4 हो गया टाइम, टाइम यानी समय। E4 हो गया इफिशियंसी, इफिशियंसी यानी हो गया क्षमता, है ना। और W4 हो गया वर्क, वर्क यानी काम। अब इसको जो है क्वेश्चन पे सेट करना है इसको, है ना। यदि इसको सेट करने के लिए आप सीख गए तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बिना पेन पेंसिल के ही कैलकुलेशन इसको जो है आप कर दीजिएगा और आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो देखिए इसको कैसे सेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ए है बी है ना, दोनों मिल करके है। तो लिख देते हैं, ए लिख दिए, यहाँ पे बी लिख दिए और ए बी लिख दिए। 60-60 है तो लिख दिए, है ना। हाँ, अब देखिए 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो खुद समझ में आ जाएगा किसको किसको लिखना है, कैसे लिखना है ना। तो और यहाँ पे टाइम लिखना है और टाइम के नीचे यहाँ पे इफिशियंसी लिखना है। अब लिखना है ए का टाइम लिखना है, ए के नीचे टाइम के बगल में, टी के बगल में टाइम, है ना। ए का टाइम लिखना है। तो देखिए ए का टाइम कितना है, 20 दिन है ना। यहाँ पे लिख दीजिए 20। अब ए बी, है ना, बी को छोड़ दीजिए, बी के तो हाँ, बी के बारे में आगे चर्चा में आएगा क्वेश्चन में। ए बी अभी लिख दे रहे हैं। ए बी देखिए दोनों मिल करके, है ना, कितना टाइम दिया हुआ है। ए बी का टाइम कितना है, 12 दिन है ना। ए बी का टाइम यहाँ पे लिख दिए 12 दिन, है ना। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन लिखना है। वर्क डन क्या होता है, तो इसका और इसका, है ना, 20
और 12 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वो वर्क डन होता है। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 पच्चीस 60, 20 तिया 60, एलसीएम निकल के आ गया 60। अभी सबको जो है 60 बना देना है ना, सबको 60 बना देना है। तो 20 में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 20 में जो है 3 से गुना करेंगे तब ना होगा 60। इसमें 3 से गुना कर दिए। अब देखिए 12 में कितना से गुना करेंगे, तो 12 में 5 से गुना करना पड़ेगा, है ना, 12 पच्चीस 60। अब बी का इफिशियंसी लिखना है ना। देखिए ए बी का इफिशियंसी 5 है और ए का इफिशियंसी 3 है। तो ए बी में से ए को यदि घटा देंगे तो बी का इफिशियंसी निकल जाएगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो बी का इफिशियंसी निकल के आ गया 2। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, है ना, बी जो है प्रतिदिन आधा दिन काम करे। तो अब यहाँ पे जो इफिशियंसी है इसको वर्क मान करके चलना है ना, क्या मान के चलना है, तो इफिशियंसी को वर्क मान के चलना है। तो देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, 2 इफिशियंसी है, इफिशियंसी को वर्क मान के चल रहे हैं। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो आधा दिन न काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो आधा दिन में यानी 1 वर्क हो जाएगा, बी का वर्क कितना हो जाएगा, बी का वर्क 1 हो जाएगा, है ना, 1 होगा। अच्छा, और अब यहाँ पे देखिए ए बी का है 5 है, ए बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 5 में से 1 घटा देंगे क्योंकि बी का एक दिन में 2 वर्क है, तो 1 घटा देंगे, है ना। तो 1 घटा देंगे तो यानी ए बी 60 है, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। तो ए बी का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 5 माइनस 1 कर देते हैं, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, है ना। अब ई 4 को जो है 60 बनाना है, 60 बनाना है ना। इतना ही काम है, टोटल वर्क तो इतना है, तो इतना काम करवाना है दोनों से। तो 4 में कितना से गुना करेंगे, है ना। तो अब एक लाइन और लिख देते हैं, है ना, नीचे एक लाइन और लिख देते हैं कि एक दिन में कितना वर्क हो रहा है, 4 वर्क हो रहा है, 4 वर्क हो रहा है। तो ये 4 वर्क को 60 बनाना है, तो इसमें 15 से गुना करेंगे। तो वर्क में 15 से गुना करेंगे तो इधर दिन में भी 15 से गुना कर देते हैं, है ना। टोटल दिन कितना आ गया, नंबर ऑफ डेज, यानी 15 दिन, 15 दिन में होगा 60 वर्क पूरा होगा। तो आपका ऑप्शन जो है सी नंबर मैच कर रहा है ना। तो आप इस तरीके का यूज करके, इस मेथड का यूज करके जो है आंसर तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं।